स्वराज्य के सीने पर खड़ा एक ऐसा किला जो जाना जाता है अपनी खड़ी और घुमावदार सीढ़ियों के लिए। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते समय डर का एहसास ना हो। जिस किले की कोख में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां शायद स्वराज्य के गुप्तचर मिला करते थे। तो दोस्तों, चलिए आज मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन एक ऐसे किले पर जिसे लोग कलावंतिन दुर्ग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई से सटे एक ऐसे किले में जो जाना जाता है अपने एडवेंचर के लिए, अपनी थ्रिल के लिए। इसी एडवेंचर और थ्रिल के साथ हम लोग जानेंगे इस किले से जुड़े शिवाजी महाराज से भी पहले इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने किसी भी वीडियो में देखी नहीं होंगी। तो अगर आप कलावंतिन फोर्ट आ रहे हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। सो फाइनली 10:30 बजे हम लोग ट्रैक की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो है कलावंतिन फोर्ट और राइट हैंड साइड में जो है वो है प्रबलगढ़। बीच में जो वी शेप है वहाँ से कलावंतिन पॉइंट है, वो चढ़ने के लिए रास्ता है। दोस्तों, जब हम महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमारे नजरों के सामने सबसे पहले आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिलशाही से 1657 में प्रबलगढ़ और कलावंतिन का ये प्रदेश जीता था। लेकिन कलावंतिन और प्रबलगढ़ का इतिहास इससे भी पुराना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र के इस प्रदेश पर बहमनी साम्राज्य और उससे भी पहले यादव और शिलाहारों का राज्य हुआ करता था। और अगर कलावंतिन की इन सीढ़ियों के बारे में बात की जाए तो ये मेल खाती है यादव काल से। कई इतिहासकारों के मुताबिक इनका निर्माण 11वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में हुआ था। मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया था, तभी यहाँ पे ऐसे रास्ते वगैरह कुछ नहीं थे। लेकिन अभी जो रास्ते में मिड में एक गांव लगता है तो वहाँ पे जाने के लिए गवर्नमेंट रास्ता बना रही है। यहाँ पे नीचे के विलेज से यहाँ पे आने के लिए लगभग हमें 10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद ये पहला होटल लगा जहाँ पे आप लोग टी, मैगी या फिर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हो। और ये वाला झूला आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। So this should be mandatory in all forts because यहाँ पे बस एक कूड़ादान है, इसके वजह से आजू बाजू कहीं पे भी हमें प्लास्टिक वेस्ट या फिर कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। सो अगर लोकल अथॉरिटीज़ ने या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके सारे फोर्ट्स में 200-300 मीटर के बाद अगर ऐसे कूड़ेदान रखे तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो यहाँ से मेन रोड जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में एक शॉर्टकट है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि शॉर्टकट से जाएंगे। तो दोस्तों, इस शॉर्टकट से ऊपर आने के बाद बेस विलेज से चलते हुए हमें लगभग आधा घंटा हो चुका था और हम लोग आ पहुंचे थे एक ऐसी जगह जहां बने हुए थे पेड़ों से बने हुए नेचुरल झूले। सो गाइज, एज यू कैन सी यहाँ पे गणेश जी का और यहाँ पे हनुमान जी का एक पत्थर में तराशा हुआ मूर्ति आप कह सकते हो। जो भी रेगुलर ट्रेक करते सह्याद्री में उन लोग को पता होगा कि हर एक फोर्ट में गणेश जी या फिर हनुमान जी की मूर्ति होती है। सो बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि पहले के टाइम पे
यहाँ पे जैसे अभी सुविधा होती है वैसे होती नहीं थी, बहुत अंधेरा होता था, तो लोगों में डर होता था भूतों का। तो वो डर कहीं ना कहीं मिटाने के लिए यहाँ के किलेदारों की एक आप युक्ति कह सकते हो, या फिर एक धर्म के साथ जोड़ के, आस्था को जोड़ के लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हर किले में आपको गणेश जी या फिर हनुमान जी की मूर्तियां आपको ऑन द वे रास्ते में दिखाई देती है। बेस विलेज से लगभग 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए थे प्रबलगढ़ माची विलेज। प्रबलगढ़ माची विलेज के बीच में आने के बाद गांव के बीच में यहाँ ऐसे 2 रास्ते निकलेंगे। इस बोर्ड से राइट लोगे तो प्रबलगढ़ के लिए रास्ता है, और कलावंतीन जाने के लिए लेफ्ट से जाना है। गांव से आगे आने के बाद जब भी हमारी नजरें ऊपर पहाड़ों की ओर गई, तभी वहां पे हमें कुछ गुफानुमा जगह दिखी। पहाड़ के बीचों बीच एक काला धब्बा दिखाई दे रहा था। हम लोगों ने सोचा आखिर ये क्या होगा। वहां पे फिजिकली जाना तो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों ने सोचा अगर हम नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ, हमारा ड्रोन तो जा सकता है। आखिर ये जगह क्या होगी? क्या इसे इंसानों ने बनाया था, या फिर कई सदियों की धूप और बारिश के प्रहारों से कुदरत ने इसे खुद बनाया था? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कलावंतीन दुर्ग अब थोड़ी सी ही दूरी पर था, लेकिन ये दूरी तय करते समय हमें मिले जंगल के बीचों बीच एक ऐसे कलाकार जो अपने बांसुरी की मधुर धुन से मानो सबकी थकान दूर कर रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलों से सफर सुहाना होता है। सफर की यही तो बात है, यादें बनकर हमारे दिलों में जगह बनाकर रहती है। आखिरकार 3 घंटे के लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच गए थे कलावंतीन फोर्ट पर। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है वो है यहाँ की केव। इसे हम लोग आते समय एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं कलावंतीन के टॉप पर।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी संभाजी महाराज की जय। सीढ़ियों की चुनौती पार करने के बाद अभी हमारे सामने आता है एक बड़ा सा रॉक पैच। दोस्तों, कलावंतीन का ये ट्रिक सही मायनों में आपका फिजिकल इम्तिहान लेता है। यहाँ पे आने से पहले आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रहना होगा। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऐसी अचीवमेंट की फीलिंग होगी जो शायद ही कहीं आपको और मिलेगी। कलावंतीन फोर्ट डिसेंड हम लोग अभी कर चुके हैं और डिसेंडिंग करने के बाद अभी हम लोग ये केव में अंदर जाने वाले हैं। ये केव देखने के बाद एक सवाल जरूर आता है कि आज से लगभग 500-600 साल पहले विदाउट एनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा। और कैसे बनाया होगा, इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों बनाया होगा। क्या इसमें अनाज स्टोर करके रखा करते थे या फिर स्पाइस लोग की मीटिंग के लिए ये हुआ करती थी। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े स्पाई जो उनका एक डिपार्टमेंट था, उनके जो हेड थे बहिर्जी नाइक, उनका इस फोर्ट से बहुत गहरा रिलेशन है। हम लोगों ने पिछले ड्रोन शॉट में भी देखा था कि फोर्ट के पिछले साइड में भी बहुत सारे केव्स थे। वहां पे जाना अभी पॉसिबल है नहीं, तो अभी फिलहाल ये एक केव हमें एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं कि अंदर केव में क्या है। सह्याद्री के पहाड़ों में घूमने का असली मजा यही होता है। यहाँ के जो छुपे रहस्य है उन्हें जानने के लिए आपको आपके हाथ और पैर गंदे करने ही पड़ते हैं। गाइस, ये जो केव है इसका एरिया तकरीबन 10x10 का है और इस केव का अगर सिलसिला देखो तो यहाँ पे एक डोर या फिर कुछ अंदर की जगह छुपाने के लिए एक जगह बनाई गई है ताकि यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैग वगैरह लगाया जाए ताकि बाहर से कोई अंदर आए तो उनको पता ना चले कि अंदर कुछ है। वैसे इट्स रियली अमेजिंग कि उस समय ये कैसे बनाया गया होगा। जब पहाड़ सामने होता है
तब डर छोटा और हौसला बड़ा लगने लगता है। इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर आपको ईगो नहीं, सिर्फ आपकी एग्जिस्टेंस महसूस होगी। यहाँ आकर सिर्फ ये समझता है कि हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं और ये पहाड़ कहानियां हैं।